ओके, चलो सुनो। तो सबसे पहले एवरीवन, ये जो टॉपिक है रिएक्शन विद अरीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसमें एवरीवन ये अरीन सल्फोनिल क्लोराइड कौन है सर? ये देखो, ये आपका अरीन, ये आपका सल्फोनिल क्लोराइड, सल्फोनिल क्लोराइड, और ये आपका अरीन। ओके, अच्छा, फिलहाल फिलहाल अरीन की जगह पे कौन है? बोलो ना, इसीलिए नाम पड़ा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। वैसे इस रिएक्शन को ये नाम से भी बुलाते हैं, हिंसबर्ग्स टेस्ट। क्या बोलते हैं? बोलो ना सर, ये नाम से क्यों बुलाते हैं सर? क्योंकि एवरीवन इसमें ना ये जो हमने यूज किया ना, C6H5, SO2 और Cl, ये C6H5 है, ये SO2 है, और ये Cl है। ठीक है, फाइन, सब इधर, सब इधर। ओके, ये जो बंदा है ना, इस बंदे का नाम ही एक्चुअली है, अरे जोर से, हाँ, इस बंदे का नाम ही क्या है? हिंसबर्ग्स रिएजेंट, इसीलिए इसको कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखना भैया, एक ही बंदे के कई नाम है। पहले आपने सुना इस बंदे को कहते हैं, अरे बोलो ना यार। ठीक है, बाद में पता चला भैया ये बंदे को ही हम लोग क्या कहते हैं। और याद रखना, क्योंकि यहाँ पे बेंजीन है, इसलिए इसी बंदे को क्या कहते हैं, है ना? एक काम तीन नाम। ठीक है, एवरीवन हियर। अब देखो करने क्या वाले हैं। एवरीवन हियर, इथाइल अमाइन, ये देखो, मुझे पहले बताओ, क्या ये इथाइल अमाइन है? और C2H5 यानी इथाइल, और NH2 यानी कौन सा अमाइन है? प्राइमरी या सेकेंडरी या टर्शरी? प्राइमरी अमाइन। वेरी गुड भैया, कौन है? हाँ सर, हमने तो देख के बताया, चलो ठीक है, फिर भी ओके, प्राइमरी अमाइन भी प्राइमरी। ठीक है, फाइन एवरीवन, ओके। तो क्या करेंगे? प्राइमरी अमाइन इथाइल अमाइन रिएक्ट्स विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड टू फॉर्म एन इथाइल बेंजीन सल्फोनिल अमाइड। कौन है सर ये? बहुत सिंपल चीज है, सुनो, बहुत सिंपल चीज है एवरीबॉडी हियर। देखो क्या होगा, ध्यान से, ये दोनों, फोकस करना बराबर से, ये यहां से टूटेगा, यहां से टूटेगा, दोनों मिलके क्या बनाएंगे? देखो ना, बंदे के पास चारा ही क्या है, इसका एक बॉन्ड खाली हो गया, तो सल्फर का एक बॉन्ड खाली पड़ा हुआ है, वहां पे नाइट्रोजन का एक बॉन्ड खाली पड़ा है, नया तो कोई आने वाला, तो दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे। एग्जैक्टली वही हुआ है, देख लो भाई। ओके, देखो, ये हिस्सा जो है ना, ये वाला हिस्सा आपको यहां दिखेगा, और ये हिस्सा है ना भाई, आपको यहां दिखेगा। सही है, उन्होंने ज्वाइन कर लिया। ओके, एवरीवन हियर, अब मेरी बात सुनो। बंदे का नाम, बंदे का नाम पहले डिसाइड कर लेते क्या है भैया। C2H5, इसलिए ये तो आपको मालूम है कौन है ना? अब इसको मिला के हमने क्या बोले? सल्फोन अमाइड। बोलो जोर से। अच्छा, अगर कभी भी एन आ गया, इसका मतलब? बोलो ना भैया। देखो यार, आपको हमेशा बताता हूँ मैं एवरीवन, वैसे तो पुराने सारे लेक्चर्स को देखोगे आपको याद आ ही जाएगा। NH3 रहा तो ये प्राइमरी अमाइन है। ये कौन है? अमोनिया भैया। एक H निकल गया और एक R आ गया, तो भैया दो H निकल गए और दो R आ गए तो, और अगर तीनों H निकल गए और तीन R आ गए तो, है ना? तो अभी फिलहाल एवरीवन इस बंदे के पास एक H है, एक H है, एक H है, तो कौन हो गया ये? याद रखना, ये कौन था? अमोनिया। कौन है ये 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 कहानी है, ये कहानी। ठीक है, और ये बंदा जो है ना, इसके साथ मैच कर रहा है ना, इसलिए ये कौन हो गया? लेकिन और सेकेंडरी अमाइन के पास एन डाला जाता है। कम ऑन एवरीवन, पूरे लेक्चर्स इतने सारे हो गए एवरीवन। ओके फाइन, एनी हाउ। अब तो भैया हुआ क्या, हमने ना, ओके, आई होप अगर आप लिख रहे हो तो लिख लो फटाफट फटाफट, अमोनिया प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, वैसे सबको मालूम ही होना चाहिए। चलो रेडी, सुनो एवरीवन हियर। आगे की कहानी ये है, बस एक ही चीज, इसके नीचे क्या लिखा है? बोलो जोर से। अल्कलाई नहीं है, अल्कली। क्या है वो?
हाँ ठीक है, चलो सुनो एवरीवन हियर, मेरी बात सुनिए। चलो सब यहाँ देखो, आपने देखा इस बंदे के पास क्या है? एच है। ध्यान से सुनना मेरी बात। नॉर्मली जिस बंदे के पास ये एच होता है ना, वो बंदा वेरी गुड एसिडिक होता है। क्या होता है? एसिडिक होता है। नॉर्मली जिसके पास एच होता है वो एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3, ठीक है। जिसके पास नॉर्मली, मतलब हर एक के पास नहीं है, ठीक है, एच होता है तो वो क्या होता है? एसिड। और एसिड की एक खास बात, एसिड हमेशा बेस के साथ जल्दी रिएक्ट करता है, और बेस का दूसरा नाम है अल्कली। बेस ही का दूसरा नाम क्या है? अब सुनो यहाँ पे एवरीवन हियर, तो ये बंदा जो है ना, ये एसिडिक हो गया क्योंकि इसके पास, बोलो ना यार, तो भैया इसीलिए तो लिखा है ये बंदा बहुत जल्दी से डिजॉल्व हो जाएगा, रिएक्ट करेगा किसके साथ? क्योंकि याद रखना इसके पास क्या है, और ये हाइड्रोजन की वजह से ये बंदा कौन है, और क्योंकि ये स्ट्रांगली एसिडिक है इसीलिए अल्कली के अंदर डिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो कभी आपको पूछा कि भैया ये जो बंदा है, नाम क्या है बंदे का, सब बोलो, क्यों ये अल्कली में डिसॉल्व हो जाता है, क्यों ये अल्कली में सॉल्यूबल है? तो रीजन क्या है? इस एन के पास क्या है? वो क्या हुआ सर? एच है, तो भैया एच की वजह से वो स्ट्रांगली एसिडिक, और क्योंकि वो एसिडिक है, एसिडिक बंदा हमेशा बेस में डिसॉल्व हो जाता है। एसिड को बेस पसंद है भाई, ठीक है। ओके, चलो भाई, अब एविडेंट कहानी में थोड़ा सा चेंज करेंगे। ओके, इधर देखो एविडेंट, इधर चलो, मुझे जल्दी से बताओ पिछले रिएक्शन में और इस रिएक्शन में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है सर, कम ऑन, अरे यार एकदम जल्दी से समझ में आना चाहिए यार। इसके पास क्या भाई? 2 C2H5 है, 2 अल्काइल ग्रुप है। यार पिछली बार भी तो यही था सर। अरे नहीं भाई, पिछली बार सिर्फ, हाँ इसीलिए तो उसको हम, लेकिन इस बार भैया हमारे पास 2 C2H5 है, दो हमारे पास अल्काइल ग्रुप है, इसलिए क्या होगा सर? अरे रिएक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। अगर आपने पिछला रिएक्शन देखा है, समझा, कोई चेंज नहीं है। याद करो पिछले रिएक्शन में क्या हुआ था सर? ये दोनों रिएक्ट किए थे और दोनों ने HCl बनाया था, सेम। और याद करो पिछले रिएक्शन में क्या हुआ था सर? वो दोनों जाने के बाद इसका एक बॉन्ड खाली हो गया था, इसका एक बॉन्ड खाली हो गया था, दोनों आपस में, ये देखो वही तो है, नथिंग न्यू, है ना? क्योंकि सेकेंडरी है तो हम लोग क्या लिखें, आई मीन यहाँ पे आने के बाद तो टर्शरी हो गया। ओके देखो, एन के पास अब एक भी आर, एक भी आर नहीं, एक सर यहाँ सेकेंडरी था, टर्शरी कैसा हो गया? अरे ये सेकेंडरी था तो उसके पास क्या था? अब यहाँ पहुँचते पहुँचते वो वाला एच भी चला गया और उसकी जगह पे कोई और बंदा आ गया, तो अब ये सेकेंडरी नहीं रहा, क्या हो गया? और टर्शरी के लिए सिंबल क्या होता है? बोलो ना। तो भैया आगे की कहानी, इथाइल कितने? 2, इसलिए, बोलो ना जोर से। और उसके बाद एवरेन ये कौन है हमारा? बेंजीन। और ये कौन है हमारा? पूरा नाम बोलो जोर से, बोलो जोर से। ठीक है, चलो एक क्विक क्वेश्चन, क्विक क्वेश्चन, अनस खड़े रहो, ये डिसॉल्व होगा क्या एसिड में, आई मीन अल्कली में? यस नो? क्यों? इसके पास हाइड्रोजन। भाई अनस, अगर तूने हाइड्रोजन दिखा दिया ना, कसम से आज इनाम है तेरे को। अरे पिछली बार का हाइड्रोजन याद है ना? पिछली बार का हाइड्रोजन याद है? इसके पास था वो हाइड्रोजन, यहाँ पे लिखा भी था हाइड्रोजन अटैच टू, इस बार ऐसा हाइड्रोजन है? भाई पिछली बार ये बंदा आराम से क्या लिखा था नीचे, और लिखा भी था रीजन क्यों होता है ये, क्योंकि इसके पास, भैया इस बार हमारे नाइट्रोजन के पास, नाइट्रोजन के पास, नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन, इसीलिए भैया ये बंदा लिखा है नॉट एसिडिक। और क्योंकि ये एसिड नहीं है, सब जोर से पढ़ो क्या लिखा है, बात समझ में आई एवरीवन? ओके, चलो भाई, इसका नाम हिंसबर्ग टेस्ट है। क्यों इसको टेस्ट क्यों बोल रहे? इसको टेस्ट बोला ही क्यों गया? नहीं भैया, इससे हमने ये टेस्ट की है प्राइमरी अमाइन है या
देखो आपको 2 अमाइन दे दिए, सुनो कहानी क्या है, इधर इधर आपको 2 अमाइन दे देंगे, बोलेंगे एक प्राइमरी एक सेकेंडरी है, बताओ कौन सा प्राइमरी कौन सा सेकेंडरी। बहुत सिंपल सी बात है, एवरीबडी हियर। अगर रिएक्शन खत्म होने के बाद एक बंदा बना और वो बंदा अगर, तो इसका मतलब हमारा अमाइन जो था वो था, है ना। लेकिन 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 रिएक्शन खत्म होने के बाद, ओके, रिएक्शन खत्म होने के बाद एक बंदा बना और वो बंदा डिसॉल्व एसिडिक नहीं है और डिसॉल्व भी नहीं हो रहा, मतलब भैया ये बंदा कौन था। सिंपल बात समझ में आई है। प्राइमरी वाला बंदा है का जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट अल्कली में अगर डिसॉल्व हुआ तो समझ जाना, डिसॉल्व नहीं हुआ फिर एक सेकेंड, फिर कभी टर्शरी दे दिए तो मैं कैसे पहचानूंगा, मैं तो फंस जाऊंगा। अरे टर्शरी दे देंगे तो और जल्दी पहचान लोगे, तो बता सकता कैसे। तो क्या हुआ, तो क्या हुआ सर, हाइड्रोजन है, कोई बताएगा जल्दी से, कॉमन सेंस वाली बात है। हाँ एवरीवन, डिसॉल्व डिसॉल्व बात की बात, रिएक्शन ही नहीं होगा। वेरी गुड, क्यों नहीं होगा बताओ। रिएक्शन में ये सीएल किसके साथ कंबाइन करता था। अब अगर मान लो ये टर्शरी है तो यहाँ पे भी क्या होगा, C2H5 क्या होगा। तो भैया ये सीएल किसी के साथ कंबाइन ही नहीं कर पाएगा, बात समझ में आई। तो मतलब अगर टर्शरी रहा तो रिएक्शन होगा ही नहीं। पहले 2 केस में कम से कम रिएक्शन हुआ, तब आपको पता चला भाई डिसॉल्व हुआ तो प्राइमरी, डिसॉल्व नहीं हुआ तो सेकेंडरी, पहचानना। उसमें तो समझ जाना क्यों। सर एक सेकंड, सर 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 लेकिन क्यों नहीं हो पाता सर। ये क्लोरीन है ना, क्लोरीन हाइड्रोजन को तोड़ के उसके साथ बॉन्ड बना सकता है, इतनी ताकत है उसके पास। लेकिन क्लोरीन के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो C2H5 को हटा के उसके साथ बॉन्ड बना ले, इतनी ताकत क्लोरीन के पास। रिएक्शन हाइड्रोजन चाहिए था और वह तीसरे वाले में टर्शरी में हाइड्रोजन हो गई। इसीलिए एवरीवन इस रिएक्शन को कहा गया था टेस्ट। क्या कहा गया था, और कौन सा टेस्ट है भैया ये। और इसको क्यों हिंसबर्ग टेस्ट बोलते हैं, क्योंकि इस बंदे को जिसको हम बोल रहे थे पहले क्या, एक्चुअली वो बनाया था हिंसबर्ग ने, और इसलिए उसका नाम क्या था, और इसलिए इस टेस्ट को क्या बोलते, और इससे क्या पहचानते। चलो रेडी, फिर आगे बढ़ेंगे एवरीवन। अगला टॉपिक, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। क्या है बोलो, वो भी किस में। चलो मैं हमको एग्जांपल देता हूँ पहले से, देखो भाई, अब ये ना एरोमेटिक और ये अमाइन, भैया ये बंदा मिला के क्या हो गया, बोलो ना जोर से। ठीक है एवरीवन, हुआ क्या, देखो होगा क्या, सुनो एवरीवन। ऐसा है ना कि यहाँ से निकलेगा H, क्या निकलेगा बोलो ना, और H मतलब H प्लस ना, तो H प्लस जाएगा और उसकी जगह कौन लेगा एवरीवन, कौन लेगा, कौन लेगा, यानी एक इलेक्ट्रोफाइल जा रहा है, इसीलिए 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 इसका नाम रखा गया, बोलो जोर से बोलो। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सबसे पहले समझना है, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई ये जो हमारा अमाइनो ग्रुप है, बोलते इसको, बोलो ना, अमाइनो ग्रुप कौन है ये। अमाइनो ग्रुप की खास बात है, इसके वजह से ये बंदे पे जो भी अटैच होने आएगा, जो भी कनेक्ट होने आएगा, उसके ऊपर कुछ कंडीशंस लागू होंगे। क्या कंडीशंस लागू है भैया, ये अमाइनो एसिड का मानना, अमाइनो ग्रुप का मानना ये है कि कोई भी जब रिंग के पास अटैच होने आएगा, मैं उसको सिर्फ 2 ही जगह अलाउ करूंगा, एक तो ऑर्थो पोजीशन और दूसरा पैरा पोजीशन। और आपको पता है ये दोनों कौन से पोजीशन है, ऑर्थो। ये दोनों कौन से पोजीशन है, मेटा। और ये दोनों को, ये कौन सा पोजीशन है, याद रखना, ये कौन है, ऑर्थो दोनों। हाँ भाई, ये कौन है, मेटा, और ये कौन है सर, पैरा। ओके, जिसको नहीं पता वो लोग लिख लो। सर आपने ऐसा मेटा के ऊपर क्रॉस क्यों बनाया है सर, कौन सा नाम लिखा है यहाँ पे, बोलो जोर से।
भैया ये जो अमाइनो ग्रुप है ना, इसकी इतनी चलती है इस रिंग के ऊपर कि जो भी रिंग पे आएगा अटैच होने, ये डिसाइड करेगा वो कहाँ अटैच होगा। ये बंदा लिखा है यहाँ पे कि जो भी बंदा आएगा या तो उसको ऑर्थो की तरफ डायरेक्ट कर देगा या तो उसको पैरा की तरफ। ठीक है, फाइन एवरी। एक तो ये बात, दूसरा ये अमाइनो एसिड को ये नाम से भी बुलाया जाता है भाई। ऐसा बंदा है पावरफुल रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप। सब बोलो भाई। सर क्या मतलब इसका? इसका मतलब भाई जो भी बंदा इसके साथ रिएक्ट करने आएगा ना, तो क्योंकि अमाइनो ग्रुप इसके पास है, क्या है भैया, रिएक्शन बहुत जल्दी से कर लेगा। क्योंकि ये ना पूरे रिंग को, मतलब पूरे रिंग में से ऑर्थो और पैरा पोजीशन को एक्टिवेटेड रखेगा। सर मतलब रिएक्शन के लिए तैयार रखेगा। ठीक है, इसीलिए आप देखो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना ना, बाजू में प्रोडक्ट बना, ओके, आप देखोगे जो भी बंदा आया अटैच होने के लिए, या तो वो ऑर्थो पे आया या तो वो लिए ऑर्थो पैरा। तो लिखा है अमाइनो ग्रुप इज नंबर 1। तो बोलो ना, बोलो। और नंबर 2, ये दो बातें हैं इसके पास। अमाइनो, ये दो बातें भैया इसलिए वजह इसीलिए हो रही है क्योंकि बंदे के पास अमाइनो ग्रुप है। क्या है? चलो ठीक है, आगे की कहानी। ओके, हाँ भाई, अब एविडेंस होगा। अच्छा, मैं और भी एग्जांपल आपको बता देता हूँ। ओके, हियर सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे क्या, बोलो ना यार, मतलब एडिशन ऑफ ब्रोमीन। क्या भाई? ये देखो अंदर कौन आ रहा है, ब्रोमीन आ रहा है ना, मतलब एडिशन ऑफ ब्रोमीन, ब्रोमिनेशन यानी एडिशन ऑफ ब्रोमीन। तो भाई चलो रिएक्शन देखते हैं। कौन है ये बंदा? सर बंदे का नाम है, बोलो ना। तो लिखा है एनिलीन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर। ये देखो ब्रोमीन के अंदर क्या है ना, ब्रोमीन वाटर। ठीक है, जैसे क्लोरीन वाटर होता है जैसे ब्रोमीन वाटर। ठीक है, तो भैया सुनो, तो एनिलीन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर, टेम्परेचर भी दिया है कितना, क्या होगा पता है फ्रेंड? लिखा है यहाँ पे कि क्या होगा, इस पोजीशन से, इस पोजीशन से और इस पोजीशन से निकलेंगे एच। ये निकलेगा, ये निकलेगा, ये निकलेगा, तीनों एच किसके पास जाएंगे? बी आर के पास। किसके पास? ये देखो, है ना, 3 Br2 ना, एक एच एक बी आर को लेगा तो 3 H, और क्या बनाएंगे? 3 HBr। तो उसको छोड़ो, वो अपने लिए खास बंदा नहीं है। मेन कहानी ये है, ब्रोमीन निकलने के बाद जगह खाली हो गई, सॉरी हाइड्रोजन निकलने के बाद जगह, और हमारे पास अभी भी 3 ब्रोमीन बचे। कैसे सर? अरे टोटल 6 थे ना, टोटल चले गए, लेकिन 3 बाकी है। तो भैया वो जो 3 ब्रोमीन बाकी है, या उसमें से एक ब्रोमीन इधर आएगा, एक ब्रोमीन इधर आएगा, एक ब्रोमीन इधर आएगा। इधर क्यों नहीं आएगा सर? तो आपने सुना ही था, ये इसकी चलती है, इसकी चलती है भाई। तो ये बोलता है भाई कोई भी आएगा तो ऑर्थो पे आएगा या तो मेटा पे नहीं आएगा। ये देखो ऑर्थो पे आया या तो, सर इसका नाम, भैया नाम देख लेते हैं अभी, नाम कैसे आया इसका, यूरेन हियर। तो भाई सबसे पहले तो ये बंदा कौन है, कौन है? नंबर अगर देंगे तो 1 2 3 4 5 6। अब देखो 2 पे, 4 पे और 6 पे, 2 पे 4 पे 6 से 3 ब्रोमीन है, इसलिए टोटल नाम, पूरा नाम पढ़ो, 2 4 6 ट्राई ब्रोमो। सही है, ओके। चलो भाई ये हो गया हमारा पहला रिएक्शन। ओके, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ये है पहला रिएक्शन। और अब आएगा दूसरा रिएक्शन। भैया दूसरे रिएक्शन का नाम है, क्या है नाम बोलो, बोलो ना। नाइट्रेशन। सर नाइट्रेशन यानी एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, पहले भी देख चुके हम लोग ये सब। एडिशन ऑफ, ये है आपका सेकेंड वाला पार्ट, नाइट्रेशन। ठीक है, लेकिन सर मुझे एक डाउट है। डाउट ये है कि सर आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि भैया इसकी इतनी चलती है कि जो भी आएगा कहाँ कहाँ पे आएगा, कहाँ पे आएगा? तो सर यहाँ तो ट्विस्ट आ गया भैया, एक बंदा यहाँ पे कहाँ आ गया, देखो नाम भी आ गया, मेटा नाइट्रो एनिलीन, है ना।
एक्सेप्शन हो गया ना, अलग हो गया ना कुछ, क्यों हुआ वो भी समझेंगे, और ऐसा नहीं करना है तो अपने को क्या करना है वो भी समझेंगे। ठीक है, चलो कहानी के अंदर घुसते हैं एवरीवन। ये तो मैंने अभी खाली आपको एक ओवरव्यू दिया हूँ, मेन चीज के अंदर अभी घुसेंगे। ठीक है, चलो भाई पढ़ो। डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन, क्या लिखा है? yields a mixture of ortho meta and पैरो नाइट्रो एनिलीन। ओके, क्या लिखा है सर? सुनो एवरीवन हियर, ये देखो, हियर हमने लिया एनिलीन, क्या लिया, और उसमें ये डाला, बताइए कौन? पूरा नाम पढ़ो ना। इसको एक नाम है, किसी को पता है? यार ये तो उसका नाम है, नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों को मिला के एक नाम है। नहीं, ये नाम है, ये दोनों को मिला के कहते हैं क्या? बोलो, लिख लो कहीं पे, नाइट्रेटिक मिक्सचर है ये। चलो हियर, तो नाउ हियर देखो भैया, हमने डायरेक्टली इसमें एक नाइट्रेटिक मिक्सचर डाल दिया, क्या डाल दिया? ठीक है, इसीलिए देखो ना, और कुछ नहीं, डायरेक्टली नाइट्रेटिक मिक्सचर डाल दिए, ऑटोमेटिकली रिएक्शन खत्म होते जाते यहाँ पे क्या आ गया? NO2 आ गया। इसलिए लिखा था वहां पे डायरेक्ट नाइट्रेशन, क्या लिखा था? हियर, ठीक है, फिर आदर्श वो कोने में जाके वहां खड़े रहे, जल्दी से पहले कि मैं भगा दूं तेरे को, वहां खड़े रहे कोने में। ठीक है, एवरीवन हियर, चलो भाई, डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन यील्ड्स अ मिक्सचर ऑफ ऑर्थो मेटा पैरा नाइट्रोजन। ठीक है, फाइन एवरीवन हियर। अब सुनो होता क्या है, इन देखो क्या लिखा है, इन एसिडिक मीडियम, तो बोलो होता क्या है, NH2 ग्रुप इज प्रोटोनेटेड टू, क्या मतलब सर इसका? देखो भाई, आपने डाला था कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, नाम क्या है H2SO4 का? सल्फ्यूरिक एसिड यार, क्या नाम है? मतलब वो एसिड है। दूसरा कौन है? HNO3 कौन है? मतलब वो भी। तो इसका मतलब एवरीवन आपने क्या लगाया है? एसिडिक मीडियम में क्या होता है आपको तो पता है, एसिड के पास H होता है, HNO3 के पास भी H है, H2SO4 के पास भी। उसकी वजह से क्या होता है, हमारा NH2 जो है वो क्या, NH3 बन जाता है। हमारे पास जो एनिलीन में, एनिलीन किधर है? अरे ये एनिलीन है भाई। ओके, तो रिएक्शन में ना अभी सब बताया नहीं, कि अब अंदर की कहानी बताई जा रही है कि होता क्या है, वो जो NH2 है ना ये वाला, वो NH2 जो है वो बन जाता है NH3, क्या बन जाता है? अब एक बात याद रखना, NH2 NH3 बनने के लिए क्या लिया रहेगा उसने, क्या लिया रहेगा? वेरी गुड वेरी गुड, मैंने ये बात बताया हूँ कई बार कि भैया H+ को प्रोटॉन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? और प्रोटॉन अंदर आया, इसीलिए यहाँ पे एक बात लिखी थी, क्या लिखी थी सर? प्रोटॉन एटेड, क्या लिखा था? हाँ, प्रोटोनेटेड। ठीक है, एडिशन ऑफ प्रोटॉन, प्रोटोनेटेड क्या है भैया? एडिशन ऑफ प्रोटॉन, जिसको प्रोटॉन कौन है सर? H+। तभी तो जो NH2 ग्रुप था अब क्या बन गया, बोलो ना। तो भैया सुनो, सुनो, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग ये सब सर? सर जो चीज रिएक्शन में जरूर दिखाया ही नहीं क्या, वो क्यों पढ़ रहे सर हम लोग? यहाँ पे पूरे रिएक्शन में कहीं नहीं बताया गया है कि सर NH2 NH3 हो रहा है, हर जगह तो NH2 NH2 लिखा हुआ है ना? ये तो दिखाया नहीं रिएक्शन में कि NH2 NH3 हो रहा है। मेरी एक बात सुनो एवरीवन, ये जो है ना, ये रिएक्शन है, रिएक्शन में दो ही चीजें बताई जाती है, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट। और ये बात मैं पहली बार नहीं बता रहा हूँ, लेकिन एक दूसरी चीज होती है जिसको बोलते हैं मैकेनिज्म, क्या बोलते हैं? मैकेनिज्म वो होता है जिसमें अंदर घुसते रिएक्शन। तो ये जो दिख रहा है ना खाली रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ऐसा थोड़ी ना होता रिएक्शन, रिएक्शन में तो अंदर बहुत सारे स्टेप्स रहते हैं।
लेकिन अच्छी बात है कि हमको सब स्टेप्स पढ़ने नहीं पड़ते, क्योंकि हमको मैकेनिज्म नहीं पढ़ना है। अच्छी बात क्यों सर? अरे यार ये इसी के बांधे अपने, वो कहाँ से पढ़ते बैठेंगे? ठीक है, सुनो मेरी बात है, वेरी क्लियर। अंदर है ना, एक्चुअली ऐसा होता है, ये रिएक्शन में अंदर है ना, पहले NH2 बनता है, NH3। NH2 क्या बनता है? क्यों बनता है सर? क्योंकि भैया ये दोनों एसिड है, और इन दोनों की वजह से बन जाता है एसिडिक मीडियम। इसकी वजह से अंदर H घुस जाता है और NH2 बन जाता है NH3। सर तो ये सब हमको क्यों बता रहे भैया? मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जैसे ही वो NH3 बन जाता ना थोड़ी देर के लिए, NH3 की खास बात ये है, वो इसको एक्टिवेट कर देता है, इसको। और इसीलिए इस रिएक्शन में एक मेटा भी बना था, एक, और अच्छा खासा बनाया हुआ है। देखो कितना लिखा है, मतलब अगर 100 मिलीलीटर बना है, ये 50 ml ये बना है, ये 2% बना है, 2 ml, 47% तो यही बना हुआ है ना? अच्छा खासा बना हुआ है। हम ये सीख रहे कि अचानक मेटा कहां से आ गया बीच, क्योंकि टॉपिक के शुरू में तो हमसे यही कहा गया था कि भैया NH2 क्या है, या तो ऑर्थो पे अलाउ करेगा या तो मेटा का तो नामो निशान नहीं होगा। हमसे कहा गया था मेटा तो सीन में होगा ही नहीं। अब अचानक क्यों आ गया सर? क्योंकि अब इस बार है ना, क्या हुआ, आपने एसिड डाल दिया था। क्या डाल दिया था? और एसिड जो है ना, की वजह से तैयार हो गया एसिडिक मीडियम, और उसकी वजह से हमारा जो NH2 था रास्ते में कहीं तो बन गया था थोड़ी देर के लिए NH3। क्या बन गया था? और NH3 जो है ना, वो भैया इस पोजीशन को एक्टिवेट करता है। NH3 की खास बात ये है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, NH3 की खास बात ये है कि ये NH3 जो है ना, क्या लिखा है, बोलो जोर से, मेटा डायरेक्टिंग बंदा है। सुना आपने एवरीवन? ओके, सुना आपने एवरीवन? और इतना ही नहीं, मेटा को डायरेक्ट, मेटा की तरफ डायरेक्ट करता है। और आपने देखा जो पैरा बना था, कितना बना था पैरा? पैरा कितना बना था? 2%। और तो मेटा पैरा, पैरा की बात कर रहा हूँ, पैरा कितना बना है ना? और 2% क्या बना है? ऑर्थो, है ना? क्योंकि ये बंदे की और एक खास बात है, पहले जिस पोजीशन पे अच्छा खासा बनता था ना प्रोडक्ट, क्या ये उसको डीएक्टिवेट भी कर सकता है। इसके पास इतनी ताकत है भैया, ये उसको डीएक्टिवेट भी कर सकता है। इसीलिए जो बंदे पहले भैया बहुत ज्यादा बनते थे, अब सिर्फ कितने बने? 2%। क्योंकि भैया ये इसको एक्टिवेट कर देता है, और इस पोजीशन को डीएक्टिवेट भी करने की कैपेसिटी। ठीक है, लेकिन सर, मैं भी जिद्दी हूं सर, मेरे को सिर्फ ऑर्थो और पैरा ही चाहिए बस, मुझे मेटा नहीं चाहिए, मुझे ऑर्थो चाहिए और पैरा चाहिए। ओके क्लियर? ओके, सुनो सुनो, रेडी? क्लियर? उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। अब ये वाले रिएक्शन में देखना, ये वाले रिएक्शन में देखना है यार, पैरा बना है, कहीं पर भी मेटा नहीं है ना? इस रिएक्शन में कहीं पे भी मेटा, अगर ऐसा चाहते हो कि सर मेरे को मेटा नहीं चाहिए, तो भैया एक काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर? देखो लिखा है, हाउएवर टू गेट व्हाट, पैरा, बोलो क्या चाहते हैं हम लोग एज मेजर प्रोडक्ट। ओके, अगर हम चाहते हैं कि पैरा नाइट्रो एनिलीन ज्यादा बने, लिखा है सबसे पहले एक काम करो, इसको बचाओ। लिखा है ना, NH2 ग्रुप इज फर्स्ट, बचाओ। तो किससे बचाने का? H+ से, एसिड से बचा के रखो इसको। क्योंकि अगर ये बंदा H+ ले लिया तो NH3 बन जाएगा, और अगर ये NH3 बन गया तो मेटा को एक्टिवेट कर देगा। भैया तो पहले क्या बोल रहा है, ऐसा कुछ करो जिससे NH2 बचे। अब NH2 को कैसे बचाएंगे? सुनो कहानी क्या है। NH2 को बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे वीरेन? सबसे पहले ये करेंगे, बोलो बोलो ना, एसेटाइलेशन। अभी एवरीवन जो लोग एकदम रेगुलर है, शुरू से आ रहे हैं, उनको मालूम है एसेटाइलेशन मतलब एडिशन ऑफ दिस ग्रुप। इस ग्रुप को बोलते ही है एसेटाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको? एसेटाइल ग्रुप। लिख लो भैया, लिख लो, एसेटाइल ग्रुप। ओके, या असाइल ग्रुप भी बोलते हैं इसको, असाइल ग्रुप भी कहते हैं उसको।
ठीक है, लिख लिए? तो सुनो, सर इसको एसिटाइल ग्रुप कैसे बनाएंगे सर? ये डालेंगे, ये डाल। कौन है बंदा, याद है किसी को? कौन है ये बंदा? CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर से CH3 C डबल बॉन्ड O। कौन है बंदा, किसी को याद है? कम ऑन, पढ़ो यार, पढ़ो, घर पे जाके देखो, लेक्चर्स देखो, लेक्चर्स देखो। ये बड़ा फेमस बंदा है, इसको कहते हैं एसिटिक, वेरी गुड, एनहाइड्राइड। इसको कहते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। क्यों? क्योंकि इसको कैसे बनाते पता है ना? वाटर निकाल के। कैसे बनाते इसको? सर वाटर निकाल कैसे बनाते? अरे पहले ये बंदा ऐसा था, CH3COOH। एक और बंदा है CH3COOH। हमने इसमें से क्या किया भैया? पानी निकाल लिया सर, वाटर निकाल लिया। तो क्या होगा? ये जो O का बॉन्ड खाली है और C का बॉन्ड खाली है, ये दोनों आपस में ज्वाइन हो जाएंगे और ऐसा बनेंगे, और इस बंदे को कहते हैं एसिडिक। और यही है वो बंदा, एसिटिक एनहाइड्राइड। किधर गया रे बाबा, ये देखो। ठीक है, लिख लो, पहले लिख लो हर चीज को। तो सुनो, हियर कहानी क्या है। तो भैया सबसे पहले हमने इसमें डाला एसिडिक एनहाइड्राइड। क्या डाला? बोलो जोर से। अब एसिडिक एनहाइड्राइड डालने की वजह से क्या होगा? सुनो एवरीवन, हियर अभी वो CH3COO CH3C डबल बॉन्ड O, ऐसे ही होता रहा। ओके, ये बंदा अंदर से ऐसा दिखता है एवरीवन। सपोर्ट के लिए हमने साथ में क्या डाल दिया? पायरिडीन बोलो या पिरिडीन बोल दो। ठीक है, सुनो मेरी बात। होगा क्या एवरीवन हियर? होगा क्या? मान लो ये बंदा यहाँ से ब्रेक हुआ, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ, इतना हिस्सा यहाँ से एक H ले लेगा, एक ले लेगा। ठीक है, तो यही तो करना था, उसको बचाना था ना, बचा, उससे H ले रहे। जैसे उससे H ले लिए तो भैया क्या होगा? ये बनेगा CH3COOH। कौन है ये? नाम क्या, एग्जैक्ट नाम क्या है इसका? अरे फेमस बंदा है भाई ये, एसिटिक एसिड। कौन है ये? बोलो जोर से। ठीक है, सुनो एवरीवन। अच्छा ये तो चला गया, अब क्या हो गया? इतना हिस्सा अभी भी पेंडिंग है, ये देखो, इतना हिस्सा अभी भी हमारे पास है ना? ये हिस्सा जाके वो H की जगह खाली हो गई ना जगह। N के पास पहले दो H थे, एक H चला गया, जगह खाली हो गई, ये जाके उसके साथ अटैच होगा और तब जाके ये बने, ये वाला प्रोडक्ट। नाम है एसिड एनालाइड। बोलो जोर से, बोलो जोर से, एसिड एनालाइड। ठीक है सर, ये स्टेप हमने क्यों किए सर? ताकि हमारा NH2 NH3 ना बन जाए। उससे क्या होता था सर? अरे भाई वही तो दिक्कत कर रहा था, क्योंकि जब वो NH2 NH3 बन रहा था तो मेटा को, और इसकी वजह से बंदा मेटा में क्या अटैच हो रहा था। अब हम नहीं चाहते वो, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? NH2 को NH3, इनफैक्ट हमने तो एक हाइड्रोजन और कम कर दिए, देखो NH2 से क्या बना दिया? NH, है ना? ओके, अब इसके बाद आगे की कहानी वही जो पहले किए थे। क्या किए थे सर आगे की कहानी में? याद करो, पिछली बार यही किए थे ना? क्या क्या डाले थे? अब बोलो ना, बोलो ना यार, याद करो, पिछली बार यही डाले थे क्या? यस। और नीचे टेम्परेचर भी वही है क्या? जरा चेक करो, ऊपर ऐसी था क्या? है ना? क्या बोलते हैं इसको मिला के? नाइट्रेटिंग मिक्सचर। क्या बोलते हैं इसको? पिछली बार हमने क्या किया था मालूम है फ्रेंड? ये वाला स्टेप किया ही नहीं था, हम डायरेक्ट यहां से यहां चले गए थे, याद है? इसीलिए वहां पे लिखा था डायरेक्ट नाइट्रेशन। क्या लिखा था पिछली बार? ऐसा तो कुछ लिखा ही नहीं था सर। लिखा था क्या? अब भी तो पढ़े थे यार। ठीक है, इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं एवरेन? डायरेक्ट नाइट्रेशन नहीं कर रहे, पहले इससे ये बना रहे और अब हम लोग क्या कर रहे हैं? नाइट्रेशन। ठीक है, अब यहाँ की कहानी तो हमको मालूम है क्या होगी, सुनो एवरीवन ये। अब हमको मालूम है यहाँ पे क्या होता है एवरीवन। ओके, इस पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे आ जाएगा NO2। पैरा पोजीशन पे क्या आ जाएगा? NO2, क्योंकि पिछली बार भी तो वही हुआ था, कौन आया था अंदर? NO2, है ना? तो भैया इसकी वजह से आ जाएगा NO2। लेकिन कौन से पोजीशन पे आएगा NO2? क्योंकि हमको चाहिए ही वो ना, क्या चाहिए? पैरा नाइट्रो। ठीक है भाई, अब पैरा पोजीशन पे आ गया NO2। ठीक है, लेकिन पैरा पोजीशन पे NO2 तो आ गया,
लेकिन है ना ऊपर अपने को ये सब थोड़ी ना चाहिए। ऊपर अपने को यहाँ पे सिर्फ क्या चाहिए, क्या चाहिए? ठीक है, अब भैया ये करने से यहाँ NO2 तो आ गया। अब अपने को यहाँ NH2 चाहिए, मतलब ये सब लोग जाने चाहिए और यहाँ पे एक H ऐड होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे सर? उसके लिए हम लोग करेंगे ये हाइड्रोलाइसिस। क्या करेंगे? बोलो जोर से। अब जैसे ही हाइड्रोलाइसिस करेंगे, आपको मालूम है हाइड्रोलाइसिस में क्या होता बनता है, क्या क्या बनता है? H प्लस और OH माइनस है ना। हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है? वाटर ब्रेक होता है ना भाई। वाटर ब्रेक होगा तो क्या बनेगा? H प्लस OH माइनस। ठीक है, अब क्या होगा देखो बेटा, ये जो हिस्सा है ना ये ब्रेक होगा और ये ब्रेक होके आएगा इसके पास, इसके पास OH माइनस, इससे बनेगा CH3C डबल बॉन्ड OH। होने ये एसिडिक एसिड, होने ये। चलो भाई ये तो चला गया। अच्छा जगह खाली है ना, जगह खाली है ना एवरीवन? अरे यार, तो जगह खाली है तो अंदर कौन जाएगा? H। याद है ना यहाँ पे दो लोग थे, H प्लस और OH माइनस। OH माइनस का तो काम हो गया था, जगह खाली है तो अंदर कौन चला जाएगा? H। तो NH से क्या बन जाएगा? NH2। और जैसे ही ये काम हो गया, देख लो भैया, ऊपर NH2 है, नीचे NO2 है, तो इसी को तो हम लोग कहते हैं पैरा नाइट्रो एनिलीन। क्या कहते हैं इसको? ये देखो, ये बंदा है हमारा एनिलीन। क्या है? ये है हमारा नाइट्रो, तो नाइट्रो एनिलीन। लेकिन क्योंकि पैरा पोजीशन पे है, कहाँ है ना, ये ऑर्थो, ये मेटा और ये, और क्योंकि पैरा पोजीशन पे इसलिए इसका नाम क्या आया? पैरा नाइट्रो एनिलीन। बोलो, फिर से बोलो। तो याद रखना भैया, पिछली बार जब हमने ये रिएक्शन किया था ना, तो भाई पहले ही स्टेप में हमने क्या डाल दिया था? नाइट्रेटिंग। फॉर्मूला क्या है उसका? बोलो ना भैया। जैसे ही ये काम हो, हमने देखा भैया NO2 इधर भी आ रहा है, इधर भी आ, मतलब इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, देखो हर जगह आ रहा है। ठीक है, और ये इसीलिए हुआ था क्योंकि हमने जब डिटेल में पढ़ा तब पता चला की वजह से हो रहा था। क्योंकि रिएक्शन करते वक्त, क्योंकि यहाँ पे एसिडिक मीडियम है, क्या है, तो ये NH2 बनता था। क्या बनता था? और NH3 की वजह से भैया ये वाला पार्ट भी एक्टिवेट, और इसीलिए हमको क्या मिल रहा था? मेटा नाइट्रो एनिलीन। लेकिन फिर हमने डिसाइड किया नहीं चाहिए हमने को मेटा, हमको सिर्फ क्या बनाना है? पैरा। क्या बनाना है? पैरा बनाना है। तो भाई पैरा बनाने के लिए हमने क्या किया भैया? सबसे पहले हम डायरेक्ट इस स्टेप पे नहीं गए। हमने क्या किया? हमने पहले इसमें ये डाला विद द हेल्प ऑफ pyridine। ओके, एसिडिक एनहाइड्राइड डाला, तब जाके हमको ये मिला। ओके, नाम क्या है बंदे का ना? फिर हमने क्या किया? फिर हमने ये स्टेप के बाद नाइट्रेटिंग मिक्सचर डाला। ओके, और जब ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर डाला एवरियन, तब क्या हुआ एवरियन? ओके, तब एवरियन यहाँ पे आ गया NO2। क्या आ गया? तो भैया NO2 तो आ गया है, लेकिन एक चीज बाकी थी। क्या? यहाँ पे हमको क्या चाहिए था भैया? NH2, है ना। वो NH2 के लिए हमने क्या किया? हाइड्रोलाइसिस। क्या किए? अब सर ये क्या लिखा है सर? H प्लस OH माइनस। भैया हाइड्रोलिसिस अब एसिड के हेल्प से करो तो भी चलेगा, अल्कली के हेल्प से करो तो भी चलेगा। देखो बीच में और लिखा है, क्या लिखा है? H प्लस का मतलब होता है एसिड, OH माइनस का मतलब होता है बेस या अल्कली। तो आपको ये जो वाटर तोड़ना है ना, H2O को तोड़ के बनाना है H प्लस और OH माइनस, ये बनाना है ना, कि आप एसिड डाल के तोड़ो तो बेस डाल के तोड़ो, वो तुम्हारी मर्जी। बोले उससे कोई रिएक्शन को फर्क पड़ने वाला, आप कुछ भी डाल के तोड़ो तोड़ो, लेकिन ओके हाइड्रोलाइसिस करो। जैसे हाइड्रोलाइसिस करोगे तो मैंने बताया ये वाला जो हिस्सा है टूट के किसके पास आ जाएगा? और ये बना जाएगा एसिटिक एसिड। अब एवरेज जगह खाली हो गई तो अपना जो दूसरा बंदा है, दूसरा बंदा कौन है? H प्लस, ये घुस जाएगा अंदर। ओके, जो NH था क्या बन गया? NH2। ओके, तो भैया इस बंदे को हम कहते हैं एनिलीन, और ये कौन है? अपना नाइट्रो, पैरा पोजीशन पे, इसलिए पूरा नाम, है ना। तो पहले क्या प्रॉब्लम था? पहले क्या प्रॉब्लम थी, दिक्कत क्या थी अपने को? मेटा बन रहा था यार, और मेटा हमको नहीं, और क्यों बन रहा था? एसिडिक मीडियम था। तो अंदर की कहानी एक्चुअली ये थी कि एसिडिक मीडियम से NH2 NH3 बन जाता था। NH2, और उसके वजह से हाँ
मेटाबॉलिशन एक्टिवेट हो रहा था, बराबर? ओके, फिर हमने डिसाइड किया हमको नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए? तो भी चाहिए, नेटवर्क नहीं चाहिए, और क्या चाहिए फिर अपने को? पैरा। तो उसके लिए हमने थोड़ा रास्ता चेंज किया। रास्ता चेंज किया, क्या किया सबसे पहले हमने? एसिडिक एनहाइड्राइड डाला। एसिडिक एनहाइड्राइड डालने के बाद हम यहाँ पहुँचे। फिर हमने वही किया जो पहले किए थे, क्या? नाइट्रेटिक मिक्सचर, तो हम यहाँ पहुँचे। फिर हमने किया हाइड्रोलिसिस, तब जाके हम यहाँ पहुँचे। और इस बार हमको सिर्फ पैरा नाइट्रोजन